दोस्तों, आप अगर किसान हैं तो आपकी सरकार आपको 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की सहायता देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको एफपीओ बनाने होंगे या फिर कह दें कि एफपीसी बनानी होगी। ये सब होता क्या है और कैसे आप इसे बना सकते हैं, एक एक चीज साधारण भाषा में आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब पता चल जाएगा कि किसके पास जाकर आपको क्या काम करना है और किस तरह से गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी आपके बैंक खातों में आएंगी, कैसे आपको 15 लाख मिलेंगे, कैसे 25 लाख और कैसे 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी आपको मिलेगी। एक एक चीज हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं एफपीओ की, यानी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की। वैसे एफपीओ कह लीजिए या फिर एफपीसी कह लीजिए, यानी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। दोनों में पहला फर्क समझ लीजिए कि क्या है। एफपीओ जो है वो कॉर्पोरेटिव एक्ट के तहत बनाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि ज्यादातर व्यापार आप अपने ही प्रदेश के अंदर कर पाते हैं। एफसीपी जो है वो कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाता है, वो भी एक ग्रुप ही होता है, एक संगठन ही होता है, लेकिन उसके अंदर आप पूरे देश भर के अंदर काम कर सकते हैं। अब बहुत से जानकार ये बोलेंगे कि कॉर्पोरेटिव एक्ट के अंदर बनने वाली कंपनियां भी तो काम करती हैं पूरे देश में, बिल्कुल करती हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि उसके लिए आपको कुछ और कागजी कार्रवाई करवानी होती है। दोनों का काम सेम है, दोनों पे सेम सब्सिडी है। तो आप जब एफपीओ बनाना चाहें तो आप फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाएं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन ना बनाएं। अब ये बनेगा कैसे? सबसे पहले तो आपके पास किस चीज की जरूरत होनी चाहिए ये देखिए। आपके पास एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत है, जिसे कहा जाता है डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि ये तीनों ही चीजें आपको लगानी होगी और इसी के साथ आपकी एक 30 सेकंड की वीडियो बनेगी जिसके अंदर आप अपना नाम बताएंगे, अपने पिता का नाम बताएंगे, अपना गांव बताएंगे और आप एक किसान हैं ऐसा आपको बताना है। और उसके बाद में उस वीडियो के अंदर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाएंगे। ये तो डिजिटल सिग्नेचर हो गया। इसके बाद में आपको डिन नंबर मिलेगा। डिन नंबर जो है उसका मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफाई नंबर। तो वो डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर जो है वो आप किसी भी कंपनी के अंदर कहीं भी अपने व्यवसाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक बार आपको मिलता है। अब रही बात कि ये सब काम होगा कहां पे, तो आपके शहर में जब आप पता करोगे तो आपको 2 लोग मिलेंगे, एक होगा सीए और एक होगा सीएस। सीए हुआ वो फाइनेंस के ऊपर ज्यादा जो है जोर रखता है, तो आपको सीए के पास नहीं जाना, आपको सीएस के पास जाना है, जिसे फाइनेंस के साथ साथ नॉलेज है लॉ की भी, और हमें यहां पर लॉ को समझते हुए अपना काम करवाना है। सीएस के पास जाना है, वो आपसे 4-5 हजार अपनी फीस लेगा, A to Z सारे के सारे डॉक्यूमेंट वो आपको तैयार करके देगा। आपका डिन नंबर मिल गया, डिजिटल सिग्नेचर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको ये शो करना है कि मैं फार्मर हूं। तो फार्मर होने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो ये कि आपके पास खतौनी होनी चाहिए, यानी जमीन है, इसका कोई ना कोई रजिस्ट्री या फिर आपके पास जो है गिरदावरी है कि मैं इस जमीन का मालिक हूं। दूसरी चीज, अगर आपके पास जमीन नहीं है, आपके नाम जमीन नहीं है, जैसे आजकल युवाओं के नाम नहीं होती, उनके दादा या पिता के नाम होती है जमीन, तो ऐसे में वो दादा और पिता जो हैं वो एसडीएम, तहसीलदार या फिर जिला कृषि अधिकारी के पास जाएंगे और एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट बना के आपको देंगे कि ये जो है हमारा पोता है या हमारा बेटा है और जो जमीन है वो हमारे नाम है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रहा है किसानी का, वो ये बच्चा कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको एक प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिसके पास जमीन नहीं होगी उसे फार्मर साबित करने के लिए वो लगा देना है, जिसके पास जमीन है वो अपनी रजिस्ट्री की या फिर गिरदावरी की कॉपी जो है वो लगा देगा। अब रही बात कि जब ये बन जाएंगे कार्ड, इसके बाद में हमें सरकार पैसा क्यों देगी, और अगर सरकार हमें पैसा देगी तो भारत के अंदर तो बहुत सारे उद्योगपति हैं जिनके पास जमीनें हैं, वो भी सरकार से मिलकर सब्सिडी खा सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को बता दूं कि भारत के अंदर 2 संस्थाएं हैं, एक है नाबार्ड और दूसरी है सीबीबी, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस जो है वो। तो ये दोनों ही संगठन आपके लिए एफपीसी और एफपीओ बनाने का काम करते हैं। इन दोनों संगठनों में क्या फर्क है कि किसी की सब्सिडी 25 लाख से शुरू होती है, किसी की 15 लाख से शुरू होती है। वो अलग अलग प्रदेश के अंदर उनके जो ऑफर्स निकलते हैं उसके हिसाब से होता है, तो वो आपको नाबार्ड या फिर सीबीबी के ऑफिस में जाके पता करना है। जो भी संगठन आपको अच्छी सब्सिडी दे रहा हो, कम खर्चा लगा रहा हो, उस संगठन को आपको जाना है और उस संगठन से आपको ये अपना एफपीओ जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग होंगे, 5 डायरेक्टर होंगे,
होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि मैं मान लो एक बड़ा जिम्मेदार हूं, तो मैं अपने चाचा, ताऊ, नाना, मामा सबको कलेक्ट करके 10 लोग इकट्ठे कर लूं, एक संगठन बना लूं एफपीओ, और उसके बाद में हम घर के लोग ही मिलकर सरकार की सब्सिडी खा जाए, सब किसानों को ना मिल पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे के अंदर आपको बता दूं, जैसे नाबार्ड ने एक नियम बना दिया, जब कंपनी एक्ट के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर कराई जाती है तो नियम ये होता है कि घर वाले भी बना सकते हैं, बाहर वाले भी बना सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंदर हो सकता है। लेकिन नाबार्ड ने एफपीओ के अंदर ज्यादा सब्सिडी मिलती है तो इसलिए एक नियम बना दिया कि आप लोगों को एक वुमेन और एक एससी कास्ट का आदमी इस संगठन के अंदर रखना है। जो 10 लोग मिलकर बनाओगे उसमें 10 लोगों में एक ये रखना है। तो इससे जो बड़े बिजनेसमैन है वो इसके अंदर नहीं घुसते। दूसरा, वो ये भी चेक करते हैं कि आप कौन से गांव के हो और कहां के हो, क्या वास्तव में आप जो है जिम्मेदारी करते हो कि नहीं करते। जो लोग फेक बना लेते हैं उनके ऊपर छापे भी पड़ते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सामान्य किसान हैं, चाहे छोटे किसान है चाहे बड़े किसान है, आप मिलकर एक संगठन बना के सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। पहली बात तो ये कि हर साल आपको इसे रिन्यू करवाना होगा। 500 से 1000 रुपए लगेंगे अपने संगठन को रिन्यू करवाने के, केवाईसी करवाने को बोलते हैं उसे। अगर नहीं करवाओगे तो 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरा, आप जब भी संगठन बनाएं, अगर आप 10 लोग हैं तो उस संगठन के अंदर, उस कंपनी के अंदर 10-10% की हिस्सेदारी आपको रखनी है, ना कम रखनी ना ज्यादा रखनी। कल को विवाद होगा तो उसमें वोटिंग के जरिए फैसले होते हैं, तो हर आदमी का वोट एक माना जाता है। तीसरी चीज, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसा संगठन बनाते हैं तो आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना होगा बैंक के अंदर कंपनी के नाम से। जैसे मैंने बना लिया भोबिया फार्मिंग कंपनी, तो उस कंपनी के नाम से एक करंट अकाउंट होगा, जिस करंट अकाउंट के अंदर आपको जितनी सब्सिडियां मिलेंगी सारी आएंगी, और ये कंपनी का होगा, इसलिए फिर जितने हिस्सेदार होंगे सबके अंदर ये बंटता रहेगा पैसा। अब रही बात कि और कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात का ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट जो बार बार विज्ञापन देती कि भाई हम जो एफपीओ हैं उनके लिए इस बार इस चीज के ऊपर सब्सिडी लाए हैं, अब की बार ट्रैक्टर के ऊपर लाए हैं, अब की बार खाद के ऊपर लाए हैं, तो उस हिसाब से आपको जब भी वो विज्ञापन निकले तो जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर है उनको जाना होगा और कृषि विभाग से ये बोलना होगा कि भाई इसका टोकन हमें दे दो, ये सब्सिडी हमें दे दो। एक चीज और ध्यान रहे, जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो आपको 2 चीजें बनानी होती है। MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, जिसके अंदर आप ये तय करते हैं कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कौन व्यक्ति के कितने हिस्सेदारी है, हमारा संगठन क्या काम करेगा, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करेगा, वेजिटेबल पे काम करेगा या मोटे अनाज पे काम करेगा, रैबिट पालने पे काम करेगा, कुत्ता पालने पे काम करेगा, गाय पालन पे काम करेगा, मुर्गा पालन पे काम करेगा, मछली पालन पे काम करेगा। वो अलग अलग चीजें जो है आपको जो है उसके अंदर दिखानी होती है। एक चीज ये ध्यान रहे कि AOA नाम का एक सर्टिफिकेट भी बनाना होता है, जिसके अंदर आपको ये तय करना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम मिलकर क्यों कर रहे हैं, क्या काम हम करना चाहते हैं, हमारी कंपनी जो भविष्य में क्या करेगी, ये सारी की सारी चीजें आपको उसमें दिखानी होती है। इतना काम जो है मैंने जो जितना तामझाम बताया ये आपको नहीं करना, आपको तो समझाने के लिए बताया, ये सारा का सारा काम CS जो है वो अपने आप कर देगा। अब एक चीज सबसे बड़ी दिक्कत आती है फार्मर्स को कि 10 फार्मर मिल गए और वो सोचते हैं कि 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करके 1 लाख रुपए कर लो और उसी के आधार पे कंपनी का टर्नओवर दिखा के बना लो कंपनी। तो ऐसा मत करना, क्योंकि 1 लाख रुपए पे आपका 1000 रुपए टैक्स लगेगा। आपने जब दिखाना ही है ऑथराइज्ड कैपिटल तो आप दिखाओ कम से कम 10 लाख रुपए का, जिसके ऊपर 10,000 रुपए टैक्स लगेगा। लेकिन भविष्य में जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी तब आपको उसे रिन्यू नहीं करवाना होगा, आपका CS आपसे दोबारा पैसे नहीं लेगा, दोबारा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम ये बिजनेस 10 लाख से शुरू करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की FPO बनाते हैं, इसके लिए सरकार 15 लाख से 2 करोड़ तक के पैसे क्यों दे रही है, तो इसके पीछे का कारण भी समझ लो और कैसे ये पैसे मिलते हैं ये भी समझ लो। सबसे पहला कारण तो ये है कि गवर्नमेंट का मानना है कि हमारे यहाँ पे 5-5 एकड़ वाले ज्यादा फार्मर हैं, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़। तो ऐसे में गवर्नमेंट कहती है कि एक 5 एकड़ वाला फार्मर है, उसे खेती करने के लिए खेती वाले सारे औजार जो है वो लाने पड़ते हैं। दूसरी चीज गवर्नमेंट कहती है कि उसे ट्रैक्टर भी लाना पड़ता है। 5 एकड़ के लिए 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ट्रैक्टर पे कोई भी शाबाशी वाली बात नहीं है। इसलिए सरकार कहती है कि 10 फार्मर मिल जाएंगे तो उनके पास जमीन हो जाएगी 50 एकड़। 50 एकड़ में एक ट्रैक्टर बहुत है।
कहां पे 10 फार्मर 7-7 लाख के 70 लाख रुपए के ट्रैक्टर लाने वाले थे, कहां पे उनका काम एक ट्रैक्टर से चल जाएगा। तो ऐसे सरकार ने सोचा। इसी के साथ आपका बार्गेनिंग करने का तरीका बढ़ जाता है। अब बार्गेनिंग क्या होती है कि आप खाद लेने गए, कोई आपको 5 एकड़ की लेने जाओगे तो वो 250 का एक बोरी लगा रहा है, लेकिन आप उसे बोलोगे 50 एकड़ की चाहिए तो वो खुद के प्रॉफिट के लालच में आपको वही बोरी जो है वो 210 की 220 की लगा देगा। तो ऐसे में आपके पास पैसा बचेगा। और आपको मैं बता दूं, भारत के अंदर लगभग 10,000 के करीब एफपीओ हैं और ऐसे एफपीओ हैं जिनके अंदर 500 600 किसान जुड़े हुए हैं और वो खाद स्प्रे बीज डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाते हैं, दुकानदार से नहीं उठाते। और उसमें उनको पैसे की बहुत मोटी बचत जो है हो जाती है, लगभग 25 से 30% बचत हो जाती है। इसी के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज को बेचने का, तो वो एक बड़ी कंपनी के साथ कर पाते हैं, तो वो अपना सारा का सारा माल जो है वहां पे दे पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एफपीओ चलाए। ये बात सोच के देखो कि 10 किसानों के घर पे 10 ट्रैक्टर खड़े हैं 7-7 लाख रुपए के। अगर 10 किसान अपना एक संगठन बना ले तो उनके पास एक ट्रैक्टर है और काम उस ट्रैक्टर ने उतना ही करना है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बिना मतलब की क्यों करनी। और एफपीओ में जो भी औजार आप लेते हो, जो भी चीजें आप लेते हो, उनके ऊपर आपको मोटी सब्सिडी मिल जाती है। और सब्सिडी का आधार ये होता है, कैसे मिलती है कि जैसे आप 10 फार्मर जुड़े, फिर आपका संगठन 500 फार्मर्स का हो गया। जब 500 फार्मर आपके साथ और जुड़ गए तो उसके बाद में सरकार आपको 25-30 लाख रुपए की तो सीधी सब्सिडी दे देती है। और जब आप हजारों की संख्या में जुड़ना चालू हो जाते हैं तो 2-2 करोड़ तक की सब्सिडियां मिलती हैं। तो इसलिए कहता हूं कि आप सब लोग फार्मर्स मिल के खेती करें। छोटे फार्मर जितने हैं वो अपना एक संगठन बनाएं और उसके बाद में जो है खेती करें। इसी के साथ दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं अपने लोगों के बीच में जब बात करता हूं कि भाई आप लोग भी संगठन बना के काम करो, तो वहां पे एक बात कही जाती है कि देखो हरियाणा का हर आदमी अपने घर पे चौधरी है, चाहे वो 1 एकड़ वाला है चाहे वो 10 एकड़ वाला है। और इसी चौधर वाली अकड़ ने उन फार्मर्स को एफपीओ बनाने का आइडिया जो है हरियाणा जैसे प्रदेश में कामयाब नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर महाराष्ट्र में देखो तो एफपीओ बहुत कामयाब हो रहा है, क्योंकि वहां पे पढ़ा लिखा नौजवान भी कहता है मुझे खेती करनी है, क्योंकि वो खेती के अंदर तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कम है लेकिन तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो उस खेती को एक व्यवसाय की तरह चलाते हैं। खैर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के अंदर किसान भी अपने संगठन बनाएंगे, कंपनीज क्रिएट करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। मैंने शायद आपको हर एक चीज बता दी, बाकी आप जब सीएस के पास जाएंगे सब चीजें आपको पता चल जाएगी। एक बार इकट्ठे होइए, नाबार्ड जाइए, सीएस जाइए, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए एबीसी इंडिया।